सबसे पहले मिलते हैं हमारे उन साथी से जो एक बहुत छोटे से गांव में रहते हैं, लेकिन छोटे से गांव में रहने के बावजूद अपनी कविताओं के अंदर जो वो अंदाज पेश करते हैं माशाल्लाह वो बड़ा कमाल का होता है। तो सबसे पहले हम बुलाते हैं राम बाबू सिकरवार को, जरा तालियां बजाएं। प्रणाम करता हूँ सर जी आपको। नमस्कार। और एक मस्ती की पैरोडी से शुरुआत करना चाहता हूँ। कीजिए। कंट्रोल करना होगा अब इस भ्रष्टाचार पे, बढ़ता ही जा रहा है ये नहीं उतार पे। कंट्रोल करना होगा अब इस भ्रष्टाचार पे, बढ़ता ही जा रहा है ये नहीं उतार पे। मंत्री संतरी नौकर नेता और ऑफिसर, मंत्री संतरी नौकर नेता और ऑफिसर, सभी खाने में मस्त देश की किसे फिकर। सभी भ्रष्टों को भेजो तिहाड़, दिलवा के सजा लोकपाल से। सभी भ्रष्टों को भेजो तिहाड़, दिलवा के सजा लोकपाल से। आज निज देश के हालात बड़े मंदे हैं, कुर्सी पे बैठे हुए नेता मद में अंधे हैं। सभी को होड़ है ज्यादा से ज्यादा खाने की, सभी की सेटिंग 2 नंबर के धंधे हैं। कि सारा इंडिया मेरा इंडिया इन्होंने बदनाम किया रे। इनकी पूरी करो जांच पड़ताल, निकाल के संसद के हाल से। इनकी पूरी करो जांच पड़ताल, निकाल के संसद के हाल से। सभी भ्रष्टों को भेजो तिहाड़, दिलवा के सजा लोकपाल से। और बदलता हूँ साहब थोड़ा सा। दगाबाज रे है दगाबाज रे, हमरे बाबा बड़े दगाबाज रे। इनकी कुटिया में ध्यान, कुटिया में इनकी कुटिया में छिपे कई राज रे। दगाबाज रे कहते थे हरिओम हरिओम बोलो, नमस्ते भी सादर करो। क्या बात है। कहते थे हरिओम हरिओम बोलो, नमस्ते भी सादर करो। हम चाहे जो कुछ करें, हम गुरु हैं, हमारा तो आदर करो। आओ मिल बैठ कर हम करें ध्यान जी, तुमको हो जाएगा ब्रह्म का ज्ञान जी। इनकी कुटिया में ध्यान, कुटिया में इनकी कुटिया में छिपे कई राज रे। और साहब शैलेश जी, बहुत घोटाले बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है जी। एक मस्ती की बिल्कुल नई ताजी पैरोडी आपको देना चाहता हूँ। सुनाइए। सुनिएगा। घोटाले जो तुमने कर डाले, मिल के कर डाले साहेबान। भूले हो मधु में सत्ता के, मधु में सत्ता के, पब्लिक का बिल्कुल ना ध्यान। तो घेरेंगे हम तुमको, लीडर तुम हो बड़े बेईमान। मुँह काला मुँह काला, मुँह काला मुँह काला, मुँह काला मुँह काला, चुप क्यों है मंत्री जी। कोई लाला कोई लाला, कोई लाला कोई लाला, मिलके जो खा गए सभी। मुँह काला मुँह काला, मुँह काला मुँह काला, चुप क्यों है मंत्री जी। घोटाला 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 घोटाला, मिलकर के करते सभी। जनता की दौलत पे तुमने डाला डाका, तुम खाते काजू पिस्ते पब्लिक करती फाका। जनता की दौलत पे तुमने डाला डाका, तुम खाते काजू पिस्ता पब्लिक करती फाका। अरे तुमने किया वतन खोखला, इसलिए तुम रहे बौखला। घेरेंगे हम तुमको
लीडर तुम हो बड़े बेईमान। घोटाला 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 मिलके जो करोगे सभी। क्या बात है। भाई वाह, राम बाबू सिकरवार, आपने कमाल कर दिया भाई। क्या वार किया है भ्रष्टाचार पे। न जाने इस देश की ये व्यवस्थाएं कब सुधरेंगी। अभी तो पता चला कि हमारे देश में खुदाई चल रही है 1000 टन सोने के लिए। मैं कहता हूँ खुदाई कीजिए, लेकिन खुदाई कीजिए भ्रष्टाचार की, खुदाई कीजिए महंगाई की, खुदाई कीजिए अव्यवस्था की, खुदाई कीजिए अशिक्षा की, खुदाई कीजिए बेरोजगारी की, खुदाई कीजिए उन बगैर हाथों के काम की, उस जमीन की जहां पे वो खड़े रहते हैं लेकिन काम नहीं मिलता। और यकीन मानिए इन सब चीजों की खुदाई करेंगे तो हर घर में वैसे ही सोना निकल आएगा। क्या बात है शैलेश। लेकिन इस वक्त हम चाहते हैं कि ये सोने और कुंदन जैसी कविताएं यहाँ पे इसी तरह तपती रहे और आप घरों में बैठ के अंकल आंटी के साथ, आंटी अंकल के साथ तालियों की माला जपती रहे। और अब हम बुला रहे हैं उन्हें जो कई रसों में कविताएं लिखती हैं। नाम है उनका मधुमेनी उपाध्याय, नई दिल्ली से हमारे बीच में आइए। शैलेश जी, आप अभी कह रहे थे खुदाई होनी चाहिए। जी। मैंने किया है उस पे काम। अच्छा। आपका ऑर्डर तुरंत माना। और मैंने ऐसे ऐसे उपमान छांटे आज के लड़कों को देखकर जो लड़कियों के भीतर भाव, मैं सबके मनों में जाती हूँ। यानी कि ये कहना चाह रही है कि आजकल के लड़कों को देख के लड़कियां क्या क्या सोचती हैं, उन्हें क्या क्या प्रतीक देना चाहती है, सिंबल्स देना चाहती है, वो आप बता रही हैं। हाँ जी सुनेगा। एक लड़के को देखा तो ऐसा लगा जैसे चिंपांजी पगला, जैसे कोई भूत बंगला, जैसे कांटों का हार, जैसे डेंगू बुखार, जैसे जिन्न या भूत, जैसे हो यमदूत, जैसे बिजली का जोर से झटका लगा। क्या बात है। एक लड़के को देखा तो ऐसा लगा जैसे दृष्टि में गिद्ध, जैसे घूरने में सिद्ध, जैसे रीछ से बाल, जैसे भेड़िए की खाल, जैसे बगुला भगत, जैसे मारी गई मत, जैसे रंग बदलने में गिरगिट सा। बड़ा पागल, जैसे इश्क में घायल, जैसे लोफर लफंगा, जैसे व्यर्थ करे पंगा, जैसे गुंडों का दादा ईव टीज पे अमादा, जैसे कंप्लीट मेड, जैसे विलेन का डेड, जैसे राक्षस कुल में हो जन्म लिया। मंच पे बैठे दो मेरे दाएं बाएं जी। शादी के बाद लड़का लड़का नहीं रहता। देख लीजिए कितनी शानदार आपको कविताएं सुनाई। राम बाबू जी ने कितनी शानदार कविताएं सुनाई, लेकिन उनको देख के देखिए आप जी। एक कड़के को, एक कड़के को देखा तो ऐसा लगा जैसे सूखा छुआरा, जैसे वक्त कमारा, जैसे सूखा सा पत्ता, जैसे छिन गई हो सत्ता, जैसे डरा डरा फेस, जैसे मेंटल केस, जैसे मन में हो सैड, जैसे जीवित ही डेड, जैसे इधर कुआं और खाई वहाँ। अलबेला जी को देखिए, जैसे फोबिया का रोगी, जैसे हो भुक्त भोगी, जैसे बुझा बुझा चेहरा, जैसे व्यर्थ बांधा सेहरा, जैसे सूखा गुलाब, जैसे लिया हो जुलाब, जैसे फिर से खुदा मुझे कुंवारा बना। भाई मधुमेनी जी, आपने अपने इस पैरोडी में, अपने इस प्रति गीत में
लड़कियों द्वारा लड़कों पे तो बहुत प्रहार करवाए और बड़ी खुश होकर तालियां बजा रही थी। हाँ। लड़के ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, लड़कियां कोई कम होती है क्या? मैडम जी, एक बार 2 लड़कियां जा रही थी और पीछे एक लड़का। क्या बात है? तो लड़की पलटी, शर्म नहीं आती, पीछा करता है, बदतमीज कहीं का, शर्म नहीं आती, कर जा, या फिर एक और ला। भाई अकेले से कैसे होगा, दोनों को होना चाहिए। ये लड़कियों का मसला है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लड़के लड़कियों को छोड़िए, कुछ और कहिए। शैलेश जी, आजकल पूरे देश में डेंगू का प्रकोप है। जी, डेंगू। मैंने कल्पना की कि मच्छरों ने मंत्रियों को काटा। ओ हो, तो मच्छर कहाँ जिंदा रहे होंगे बेचारे। मैं संकेतों में अपनी बात करती हूँ। हाँ। कि एक दिन रोज की भांति हम मच्छरदानी लगाए लेटे थे। एक दिन रोज की भांति हम मच्छरदानी लगाए लेटे थे, मन में कविता के असंख्य भाव समेटे थे। तभी मच्छरदानी के बाहर सैकड़ों मच्छर कविता लिखो, कविता लिखो, कविता लिखो, कविता लिखो ऐसा गुनगुनाने लगे। हमने पूछा, शैलेश जी किस पर लिखवानी है? कहने लगे, बड़ी दर्द भरी कहानी है, बड़ी दर्द भरी कहानी है। हम हजारों की संख्या में दिल्ली में डेंगू फैलाने के चक्कर में उड़े। हमारे कांटे या तो अस्पताल पधार गए या स्वर्ग सिधार गए। फिर हमने मंत्रालयों में जाने की मंत्रणा की। मंत्रियों ने सचमुच हमें घोर यंत्रणा दी। अच्छा। हम मिनिस्ट्री में क्या गए, हमारा कैरेक्टर ही मिस्टीरियस हो गया। वाह वाह वाह। उन्हें काटने वाला हर मच्छर हिस्टीरियस हो गया। ओहो। तुम हमारी प्रॉब्लम कविता के माध्यम से पूरे देश में बताना, क्योंकि अब हम माइक पर जा नहीं सकते और चले भी गए तो गा नहीं सकते। करेक्टर के साथ साथ हम अब अपना कॉन्फिडेंस भी लूज कर गए। करेक्टर के साथ साथ हम अपना कॉन्फिडेंस भी लूज कर गए। डेंगू फैलाने के चक्कर में सचमुच हम गलत आदमी चूज कर गए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जिन जिन मच्छरों ने उन मंत्रियों की बाइटिंग की, वे लाइफ से फाइटिंग कर रहे हैं। उनके कैरेक्टर पर क्वेश्चन मार्क लग गया है, होल पर्सनालिटी पर स्पॉट डार्क लग गया है। अंतिम पंक्तियां, होल पर्सनालिटी पर स्पॉट डार्क लग गया है। उन्होंने हमें वंशहीन बना दिया, ईश्वर उन्हें भी वंशहीन बनाए, जिससे भारत की भावी पीढ़ी उनके घोटालों की घुटन से घुट घुट कर कहीं खून का घूंट पीकर ही न रह जाए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।